हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उसामा मुसानी है। एक आज टॉपिक शॉर्ट वीडियो में कवर करते हैं कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड का क्या डिफरेंस होता है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, कब इसको बोलना सही होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी और कब हम बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ी है। तो इसके लिए हमें डिमांड कर्व्स पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों जगह एक डायग्राम बनाता हूँ। एक्स एक्सेस पे आप लिख दोगे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे आप प्राइस लिख दोगे, और यहाँ पे एक डिमांड कर्व बना दोगे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व बना के आपको डी डिनोट कर देना है, वरना फिर मार्क्स में मसला होगा। अच्छा, अब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे हूँ, वेर द प्राइस इज P1। फॉर एग्जाम्पल के प्राइस है फॉर एग्जाम्पल $10, और प्राइस कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम होके पहुंच गई समझो $8 पे। तो अब आप आ गए इस पॉइंट पे, अब $8 पे डिमांड क्या हो गई? फॉर एग्जाम्पल वी राइट डाउन इट एज पॉइंट बी। तो अब प्राइस गिरी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? तो जो प्राइस 10 थी उस पे क्वांटिटी डिमांडेड थी फॉर एग्जाम्पल 1000। अब जब प्राइस गिर गई, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस का जो फॉल था 10 से 8 तक, उसने क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल 1000 से 1400 तक। तो जब प्राइस गिरी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि इट शोज द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब भी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है तो वो किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसका दूसरा भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। तो ये जो मूवमेंट हुई है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड या फिर नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो ये दो तीन नाम है इसके। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, या फिर आप इसको बोल सकते हो डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड हियर द रीजन इज, रीजन क्या है? रीजन है प्राइस का गिर जाना। रीजन इज प्राइस का गिर जाना। तो रीजन इज अ फॉल इन प्राइस। रीजन इज अ फॉल इन प्राइस। तो दिस इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक ही कर्व पे चीज हो रही है। तो फॉल इन प्राइस हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो ये शो, या ये शो होता है एक ही डिमांड कर्व में, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम चलते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? तो यहाँ पे हम एक और डिमांड कर्व के एक्सेस बनाते हैं। हमने लिख दिया वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे हमने लिख दिया क्वांटिटी। एक्सिस को लेवल करना आपको नहीं भूलना है, मार्क्स में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा वरना। अब मैंने एक बनाया समझो डिमांड कर्व D1। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा? अब फॉर एग्जाम्पल के वही $10 की प्राइस, या फिर हम उसको कंसिडर कर देते हैं, कोई भी प्राइस आप कंसिडर कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस $10। अब वो डिमांड कर रहा था समझो वही 1000 क्वांटिटी। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई। तो क्या हो गया? डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई।
अब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं हुई, अब डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर गई। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इसमें क्या है, अब सेम डॉलर टेन की प्राइस पे अब कंज्यूमर बोल रहा है कि मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो पहले वो $10 की प्राइस पे 1000 क्वांटिटी मांग रहा था, अब $10 सेम $10 की प्राइस पे अब समझो वो 1400 क्वांटिटी मांग रहा है। तो सेम प्राइस पे अब ज्यादा मांग रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, मतलब डिमांड का शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। तो यहां पे मूवमेंट नहीं हो रही, यहां पे डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो यहां पे प्राइस सेम है, प्राइस सेम पे वो ज्यादा मांग रहा है, सेम प्राइस पर कंज्यूमर इज डिमांडिंग मोर। तो कंज्यूमर is demanding more quantity at the same price। तो सेम प्राइस पे वो जब ज्यादा डिमांड करने को रेडी है। तो इसका हमने दूसरा वर्ड क्या देखा, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट का एरो भी लाजमी लगाना है, मार्क्स में मसला होगा वरना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। इसके राइज इन इनकम हो सकता है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, फैशन आ गया, कोई टेस्ट चेंज हो गया आपके फेवर में, आपके प्रोडक्ट के फेवर में, फैशन हो गया, इनकम हो गई, पॉपुलेशन हो गई। और हो सकता है अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर पेप्सी महंगी हो जाती है तो लोग आपके पास आ जाएंगे। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ जाती है तो लोग आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिर जाती है, आपके जो जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, तो अगर ब्रेड के पैसे गिर गए तो लोग ब्रेड तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अब बटर भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो डिमांड राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं होप करता हूँ कि अब स्टूडेंट्स को ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।